फाइनली गाइस चल चुकी है हमारी रानी। 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। के लिए सबसे पहले हमें चाहिए था एक इंजन, तो हमने जुगाड़ी एक पुरानी बाइक जिसके की ऑलरेडी 12 बजे हुए थे। तो पहला चैलेंज हमारे सामने ये था कि बाइक के इंजन को बाइक से किस तरीके से अलग किया जाए। तो जैसा कि आप भी देख सकते हो गाइस, बाइक पे लिखा हुआ है रॉयल एलिफेंट, ओरिजिनल वाली है, ध्यान से। सबसे पहले हमने बाइक को ज़मीन पे लेटाया, किसी तरीके से इसके इंजन को बाइक से अलग किया। इंजन को बाइक से अलग करने के बाद आप भी देख सकते हो हमारी बाइक की क्या हालत हो गई है। ऐसा लग रहा है कि गाइस बिना दिल के कोई शरीर हो, जैसे बिना इंजन के गाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है गाइस। तो गाइस एक समस्या हमारे सामने ये भी थी कि जब हम बाइक से इसके इंजन को अलग कर रहे थे तो इंजन के साथ इस बाइक का कुछ और पार्ट जैसे कि टिक वगैरह वो भी इसके साथ आ गई। तो अब हमारे पास नया टास्क ये था कि इस बाइक के साथ इंजन के साथ जो ये अलग से पार्ट्स आए हैं जैसे कि टिक, और इनको किस तरीके से इस इंजन से अलग किया जाए। तो हमने लगाया जुगाड़, बहुत की जद्दोजहद, बहुत कठिन परिश्रम और अनेक जुगाड़ लगाने के बाद किसी तरीके से हम अलग कर पाए। इंस्ट्रूमेंट्स की कमी और ढेर सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद भी हमने ये डिसाइड किया कि हम आज हार नहीं मानेंगे और किसी तरीके से बाइक के इंजन को बाइक से अलग किया। तो अगली प्रॉब्लम हमारे सामने ये थी कि इस बाइक के इंजन को इस साइकिल के ऊपर किस तरीके से सेट किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये बाइक का इंजन इसके ऊपर सेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा था। और क्या पोजीशनिंग रखी जाए इस बाइक के इंजन की, बहुत सोचने समझने के बाद हमने डिसाइड किया इस रोड पे ही इसको सेट किया जाएगा। तो आवश्यक ड्रिलिंग की और नट बोल्ट की हेल्प से, बहुत वेल्डिंग वगैरह की सहायता से इसको किसी तरीके से हमने सेट किया। तो हमने किया वायरिंग का काम स्टार्ट। और किया, साथ में किया कुछ आवश्यक जो कटिंग का काम है वो किया। पीछे की तरफ वेल्डिंग का कुछ नेसेसरी वर्क जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और इस काम में वेल्डिंग की मशीन भी बार बार जो है हमारा साथ छोड़ रही थी। कुछ नेसेसरी वायर्स की ज़रूरत थी, तो बाइक से किसी तरीके से जद्दोजहद करने के बाद हमने उन नेसेसरी वायर्स को वहाँ से निकाला। इस प्रोसेस के दौरान हमें साइकिल के जो पेडल होता है उसको काटने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने किसी तरीके से कटर की सहायता से उसको उससे अलग किया। इंजन, वायरिंग और बहुत सारे ज़रूरी सामानों को निकालने के बाद हमारी जो बाइक की कंडीशन है वो इस तरह की हो चुकी है। इंजन के वर्क करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इन सब से परेशान होकर एक बार हम दोनों ने सोचा कि क्यों न इस इंजन को कहीं दूर जाके फेंक दे और ये सारा जो प्लान है वो कैंसिल कर दे। क्या होता है जो होगा जो देखा जाएगा। आज तो हम किसी तरीके से इस इंजन को इसके ऊपर वर्क करवा के ही रहेंगे। इस प्रोसेस के दौरान कभी हमारी बाइक की चेन टूट गई,
कभी कोई समस्या, लेकिन इन सारी समस्याओं के बावजूद हमने एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया और सारी प्रॉब्लम्स का धीरे धीरे सॉल्यूशन निकालते गए और आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमने तय कर रखा था कि आज तो किसी न किसी तरीके से इस बाइक को हम चला के ही रहेंगे। और फाइनली गाइस, जब इतनी सारी मेहनत का रिजल्ट हमारे सामने आया तो कुछ इस तरीके का लुक हमारी जो बाइक का है फाइनल में निकल के आया गाइस। अपनी रानी का लुक देख लो। इतनी मेहनत करिए गाइस, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो बनता है। इसी बहाने हम लेके निकल गए अपनी रानी को, घुमाए, चक्कर मारे, स्टंट मारे, हमने दिखाए बहुत सारे अनेक प्रकार के खेल। इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलर आते रहेंगे गाइस। तो अपना सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अपना प्यार दिखाना गाइस। इसी तरीके के नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए वीडियोस, अलग अलग चीज़ें जो है हमारे चैनल पे आने वाली है। तो फ्यूचर में आप अपडेट रहें, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं।